इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग चैप्टर 4 ऑफ HTML। सो यहाँ पे हम देखेंगे रिगार्डिंग HTML एट्रीब्यूट्स। सबसे पहले देखते हैं एट्रीब्यूट्स होते क्या है। HTML attributes provide additional information about HTML elements। HTML elements के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। HTML elements में ही कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन यदि हम प्रोवाइड करना चाह रहे हैं तो वो हम किसकी मदद से करते हैं, HTML एट्रीब्यूट्स की मदद से। तो कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं रिगार्डिंग HTML एट्रीब्यूट्स। ऑल HTML एलिमेंट्स कैन हैव एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स किसी भी एलिमेंट में हम यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट्स। द नेक्स्ट है एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन द स्टार्ट टैग। एट्रीब्यूट्स को कहाँ स्पेसिफाई किया जाता है, हमेशा स्टार्ट टैग में स्पेसिफाई करते हैं। और किसी भी एलिमेंट का यदि जैसे ही एंड टैग आ गया, एंड टैग का मतलब ही है कि वो एलिमेंट ही अब वो एंड हो गई, ठीक है। तो शुरुआत के टैग में ही मतलब स्टार्ट टैग में ही स्पेसिफाई करना है एट्रीब्यूट को। नाउ नेक्स्ट है एट्रीब्यूट्स यूजुअली कम इन नेम और वैल्यू पेयर्स। इसका एक नेम होगा और उसको कुछ फिर वैल्यू असाइन होगी, ठीक है। तो नेम वैल्यू पेयर में ये एट्रीब्यूट्स आते हैं, ठीक है। नेम और उसकी कुछ वैल्यू रहेगी। कैसे रहेगा ये सब आपको विद एग्जांपल क्लियर हो जाएगा आगे। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो href एट्रीब्यूट देख लेते हैं। और ये जो एट्रीब्यूट्स है ये स्पेसिफिक किसी टैग के साथ यूज होते हैं, ये कहीं पे भी आप यूज नहीं कर सकते। जैसे href एट्रीब्यूट जो है वो एंकर टैग के साथ ही यूज होता है, ठीक है, लिंक प्रोवाइड करने के लिए। जैसे एक HTML पेज है, ठीक है, और आपने यहाँ कुछ लिख दिया और जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे और आप चाहते हैं कि एक लिंक ओपन हो, मतलब दूसरा वेब पेज कोई ओपन हो, तो यहाँ पे जो भी आपने कंटेंट स्पेसिफाई किया है वो क्लिक करते ही ये पेज खुलना चाहिए। तो इसमें और इसमें एक लिंक बना हुआ है, तो वो किसकी मदद से बना हुआ है, href एट्रीब्यूट की मदद से, ठीक है। और ये जो है ये हाईलाइटेड रहेगा हमेशा, जो हाइपर लिंक मतलब जिस पे आप क्लिक करेंगे और एक नेक्स्ट पेज खुलेगा तो वो हाईलाइटेड आपको दिखता है, जो कि आगे एग्जाम्पल में आपको दिख जाएगा। और href एट्रीब्यूट को किसके साथ यूज करते हैं, हमेशा एंकर टैग के साथ, ठीक है। द ए टैग डिफाइंस अ हाइपरलिंक। किसी और देखिए ये जो कोई ऐसा लिंक जहां क्लिक करके और एक पेज खुल रहा है, वेब पेज, ऐसे लिंक्स को हम नॉर्मल टेक्स्ट ना कह के उसको क्या कहते हैं, हाइपर लिंक, मतलब इसमें और एक लिंक है। नाउ द href एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द URL ऑफ द पेज द लिंक गोज टू। href एट्रीब्यूट की मदद से ही हम इस कंटेंट में इस पेज को लिंक कर पाते हैं, मतलब एक वेब पेज को लिंक कर पाते हैं टेक्स्ट के साथ। अब जैसे एंकर टैग है, इसके स्टार्टिंग में ही हम यूज करेंगे, देखिए एंकर टैग, ठीक है। और ये स्टार्टिंग टैग हो गया जो कि यहाँ क्लोज हुआ है। वैसे तो एंकर टैग क्या होता, इस तरीके से होता, ए करके बस, लेकिन हमने यहाँ पे ये देखिए जैसे ए है, इसके बीच में हमने एट्रीब्यूट स्पेसिफाई किया और फिर इसको क्लोज किया। तो स्टार्टिंग टैग अब क्या बन गया, ये कंप्लीट, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। और इसी में हम किस एट्रीब्यूट का यूज करेंगे, href का। उसमें मतलब वो लिंक देंगे जो पेज हमें ओपन करवाना है। तो सपोज google.com हमें ओपन करवाना, और ये हमेशा डबल कोट्स में आपको स्पेसिफाई करना है, ठीक है, कोट्स होने चाहिए यहाँ पे। इस तरीके से हमने पूरा लिंक दे दिया गूगल का, और जो टेक्स्ट डिस्प्ले होगा यहाँ पे इस पेज पे, जिसको क्लिक करके गूगल का वेब पेज ओपन होगा, तो विजिट गूगल करके हमने सपोज लिख दिया, ठीक है। तो ये एज अ हाइपरलिंक अब हो जाएगा, मतलब पेज में जहाँ भी विजिट गूगल लिखा होगा, मतलब जहाँ पे हमने स्पेसिफाई किया, उसके नीचे एक लाइन आ जाएगी हाईलाइटेड। दैट मीन्स अब ये नॉर्मल टेक्स्ट नहीं, ये एक हाइपरलिंक हो गया है। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो गूगल का पेज ओपन हो जाएगा। और इस विजिट गूगल पे हमने google.com वाले पेज को कैसे लिंक किया है, href एट्रीब्यूट की मदद से। और टैग कौन सा यूज होता है, जब भी हम कोई लिंक प्रोवाइड करते हैं, हाइपर लिंक्स के लिए हमेशा एंकर टैग का यूज किया जाता है। जैसे देखिए ये रहा एग्जाम्पल, ये डॉक टाइप HTML, देन ये HTML की शुरुआत हो गई, HTML का एंड टैग आ गया, फिर बॉडी टैग, ठीक है, ये इसकी एंड हो गई बॉडी की। सो यहाँ पे
ये कंप्लीट जो है कंटेंट डिस्प्ले होगा वेब पेज पे। तो हेडिंग 2 में दी HREF एट्रीब्यूट हमने लिखा है, तो यहाँ आ गया हेडिंग। पैराग्राफ में क्या लिखा, हमने कुछ लिख दिया इसके बारे में। HTML लिंक्स आर डिफाइंड विद द टैग, द लिंक एड्रेस इज स्पेसिफाइड इन द HREF एट्रीब्यूट। ठीक है, तो ये पैराग्राफ भी डिस्प्ले हो गया। अब हमने एंकर टैग के थ्रू हाइपरलिंक प्रोवाइड किया, तो hrefgoogle.com विजिट गूगल। तो इस तरीके से होगा, विजिट गूगल ऐसे लिखा हुआ आएगा और नीचे एक लाइन होगी और ये हाईलाइटेड होगा। इसको देख के ही समझ आ जाएगा ये नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है, एक हाइपर लिंक है। मतलब इसको क्लिक करते ही एक पेज खुलेगा, क्योंकि हमने इस पे किसको लिंक कर रखा है, google.com को, तो वो google.com ओपन हो जाएगा। अब विजिट गूगल कर दिया, लेकिन आपने लिंक फेसबुक के पेज को कर दिया, तो फेसबुक का पेज ओपन होगा, चाहे आप कुछ भी लिख लीजिए। आपने जो लिंक HREF एट्रीब्यूट से स्पेसिफाई किया है वही पेज ओपन होगा। हमने यहाँ google.com स्पेसिफाई किया है, तो गूगल का ही पेज ओपन होगा। यहाँ आप विजिट फेसबुक लिखिए और फेसबुक का पेज लिंक कर दीजिए, फेसबुक का होम पेज। ठीक है, तो वो फेसबुक वाला पेज खुल जाएगा, जो भी आप लिंक देना चाहें। ठीक है, कोई स्पेसिफिक वेब पेज का लिंक देना चाह रहे तो वो स्पेसिफाई कर दीजिए आप। Now next है the source attribute, the SRC attribute. The image tag is used to embed an image in an HTML page. देखिए source attribute भी किसके साथ यूज होता है, इमेज के साथ। जब हम एक वेब पेज पे कोई इमेज इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो उसके साथ सोर्स एट्रीब्यूट आता है। सोर्स मतलब जहाँ से वो इमेज को पिक कर रहा होता है। ठीक है, तो इसीलिए सोर्स एट्रीब्यूट का यूज हो रहा होता है। और IMG टैग की मदद से हम इमेज को इंसर्ट कर पाते किसमें, HTML पेज में, एक वेब पेज में। So the image tag is used to embed an image in an HTML page. The SRC attribute source. The SRC attribute specifies the path to the image to be displayed. इमेज कहाँ पे, वो पाथ किस एट्रीब्यूट के थ्रू स्पेसिफाई होता है, SRC मतलब सोर्स। तो SRC एट्रीब्यूट सोर्स ऑफ इमेज को पिक करता है। ठीक है, तो देखिए जैसे computer.jpg करके यदि कोई इमेज है और ये हमने कहाँ सेव किया, जहाँ पे हम सारे HTML के अपने कोड सेव कर रहे हैं, जहाँ पे कोड है जिसमें इमेज हम इंसर्ट करें, वो कंप्लीट जो फाइल है HTML की .html, वो जहाँ पे वह उसी फोल्डर में सपोज computer.jpg करके एक फाइल है, तो उसका पाथ आपको यदि सेम फोल्डर में तो सिर्फ आपको उस इमेज का नाम देना है, और यदि वो डिफरेंट फोल्डर में है तो फिर आप पूरा पाथ स्पेसिफाई करिएगा। तो क्योंकि सेम फोल्डर में ही यूज़ किया है मैंने इस एग्जांपल में, तो इमेज, ठीक है, इमेज टैग की मदद से तो वो इंसर्ट होगी इमेज। और एट्रीब्यूट सोर्स मतलब कहाँ से इमेज पिक करनी है, तो सोर्स एट्रीब्यूट है, computer.jpg है इमेज का नेम, डबल कोट्स में लिखना आपको। फिर इसके और कुछ एट्रीब्यूट हो गए हैं इमेज के, विड्थ एंड हाइट। उस इमेज की क्या विड्थ रहेगी, क्या हाइट रहेगी, वो हम विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट से स्पेसिफाई कर सकते हैं। और फाइनली ये इमेज का स्टार्टिंग टैग क्लोज हो गया। फिर जो भी कंटेंट है, जो भी हम डिस्प्ले कराएंगे, और फिर एंड कर देंगे इमेज को। तो इसका कंप्लीट हम देखते हैं कि क्या है। समटाइम्स किसी किसी का एंड टैग भी नहीं होता, ये भी होता है, तो हम कोड में देखेंगे कि क्या है रियल सीन। ठीक है, सो ये विड्थ हमने इतनी दे दी, हाइट इतनी, ये आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, 100, 200, 150, 350 ऐसे चेंज करके देखिएगा और आउटपुट देखिएगा उसको, कि कहीं भी नोटपैड में आप कोड लिख लीजिए, उसको .html करके सेव कर लीजिए एक फोल्डर में। उसी फोल्डर में आप कोई भी इमेज को डालिए और उस कोड को रन करिए। फिर .html वाली फाइल को आप डबल क्लिक करके या जैसे भी आप उसको रन करवाइए, तो सीधा वो वेब पेज आपके ब्राउज़र पे ओपन हो जाएगी और आपका आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। तो अलग अलग आप अपने तरीके से एक्सपेरिमेंट करिएगा, और डिफरेंट आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपकी सेल्फ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। सो देखिए ये रहा कोड, डॉक टाइप HTML, फिर ये HTML, देन ये बॉडी टैग हो गया। ठीक है, अब इसमें सारा कोड आएगा। हेडिंग 2 सपोज सोर्स एट्रीब्यूट के बारे में हम लिख रहे हैं, तो ये डिस्प्ले हुआ। HTML images are defined with the image tag and the file name of the image source is specified in the source attribute। ठीक है, या तो ये डिस्प्ले करवाइए, या फिर जो मैंने प्रीवियस एग्जांपल में था तो यहाँ पे वो डिस्प्ले हो रहा है, HTML images and HTML images are defined with the image tag। बट यहाँ पे आपका क्या डिस्प्ले होगा, ये द सोर्स एट्रीब्यूट, और ये लिखा हुआ आएगा। ये कंटेंट जो है मेरे प्रीवियस एग्जांपल का यहाँ आ गया है। ठीक है,
सो भी देखिए, सोर्स सपोज कंप्यूटर डॉट जेपीजी हमने जो फाइल थी, ये कंप्यूटर की इमेज थी, ये यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। विड्थ 104 ली गई थी, हाइट 142। ठीक है, तो इस तरीके से ये आउटपुट आ गया। कंटेंट यहाँ पे ये वाला नहीं आ गई, ये मेरे प्रीवियस एग्जाम्पल का कंटेंट आ गया। तो ये यहाँ पे सोर्स एट्रीब्यूट ये चीज़ डिस्प्ले होगी जो यहाँ लिखा हुआ। ठीक है, नाउ देर आर टू वेज टू स्पेसिफाई द URL इन द सोर्स एट्रीब्यूट। सोर्स एट्रीब्यूट पे जो हम इमेज की URL प्रोवाइड करें या लिंक प्रोवाइड करें, URL मतलब समटाइम्स क्या होता है, आप वेब से भी कोई इमेज डायरेक्टली पिक कर रहे होते तो उसकी URL स्पेसिफाई कर देते हैं, या फिर आपके लोकल किसी फोल्डर में सेव्ड है तो फिर वो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो दो वे होती है URL स्पेसिफाई करने की इन द सोर्स एट्रीब्यूट, एक तो एब्सोल्यूट URL और एक रिलेटिव URL। एब्सोल्यूट URL वही होती है जो डायरेक्टली आपने नेट से जो लिंक प्रोवाइड कर दिया है। रिलेटिव URL होती है आपने सेव कर ली अपनी लोकल किसी फोल्डर में और फिर आप उस फोल्डर का लिंक दे रहे हैं। तो बेस्ट प्रैक्टिस, कोडिंग प्रैक्टिस क्या होती है इसकी HTML में, आप रिलेटिव URL का यूज़ कीजिए, क्योंकि डायरेक्टली किसी लिंक के थ्रू यूज़ करें तो कॉपीराइट इशू का जो है वो चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, सो बेटर प्रैक्टिस होती है उसे सेव कर लीजिए और एज अ रिलेटिव URL उसको यूज़ कीजिए। सो एब्सोल्यूट URL क्या होती है, लिंक्स टू एन एक्सटर्नल इमेज दैट इज होस्टेड ऑन अनदर वेबसाइट। वो किसी और वेबसाइट पे है वो इमेज, जैसे एग्जाम्पल सोर्स इक्वल टू, सपोज ये ऐसी कोई एग्जिस्ट नहीं करी, जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैंने दिया है। सपोज ऐसी कोई वेबसाइट है उसमें इमेजेस करके ये कंप्लीट लिंक है, यहाँ कोई कंप्यूटर डॉट जेपीजी इमेज है, तो एक्सटर्नल इमेजेस माइट बी अंडर कॉपीराइट। एक्सटर्नल इमेजेस का कॉपीराइट इशू हो सकता है। इफ़ यू डू नॉट गेट परमिशन टू यूज इट यू मे बी इन वायलेशन ऑफ कॉपीराइट लॉज को आप वायलेट कर सकते हैं वहाँ पे। इन एडिशन यू कैन नॉट कंट्रोल एक्सटर्नल इमेजेस, इट कैन सडनली बी रिमूव्ड और चेंज्ड। आप अपने कोड में यूज़ भी करेंगे ना, तो क्या पता वो डायनेमिक पेज हो उसमें इमेजेस बदलती रहती हो वहाँ पे। ठीक है, तो कभी भी पेज डिलीट हो सकता है क्योंकि वो एक्सटर्नल लिंक प्रोवाइड कर दिया ना हमने। कभी भी पेज डिलीट हो सकता है, कभी भी वो इमेज वहाँ से गायब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इट्स बेटर कि आप यदि कोड लिख रहे हैं तो वो फिर रिलायबल रहे, मतलब वो इमेज आपके डिस्प्ले हो, तो बेटर है आप उस इमेज को सेव कर लीजिए कहीं पे। रिलेटिव URL में क्या होता है, लिंक्स टू एन इमेज दैट इज होस्टेड विद इन द वेबसाइट। Here the URL does not include the domain name. If the URL begins without a slash, it will be relative to the current page. Example, src equal to imagecomputer.jpg. If the URL begins with a slash, it will be relative to the domain. Example, ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें क्या होगा, डायरेक्टली आपकी एक्सटर्नल वेबसाइट पे ना जाके वो आपकी उस करेंट पेज पे ही डिस्प्ले हो जाएगी इमेज। नाउ टिप, it is almost always best to use relative URLs. They will not break if you change domain. Now the width and height attributes. Width और height attribute जो कि मैं पहले बता ही चुकी हूँ, सोर्स इमेज में सोर्स एट्रीब्यूट के साथ यूज होती है ये width and height. Now the image tag should also contain the width and height attributes which specified the width and height of the image in, ये पिक्सल्स में है, ये जैसे 500 पिक्सल्स, ये है 600 पिक्सल्स। तो इमेज है एक, सपोज सोर्स हमने ले ली यहाँ पे कंप्यूटर डॉट जेपीजी, फिर ये विड्थ हो गई, देन ये हाइट हो गई। ठीक है, बाकी इसका एक बार हम ऑल्ट एट्रीब्यूट भी देखते हैं यहाँ पे। The alt attribute, the required alt attribute for the img tag specifies an alternate text for an image. If the image for some reason cannot be displayed, this can be due to a slow connection or an error in the source attribute or if the user uses a screen reader. देखिए क्या होता है समटाइम्स, देखिए या तो आपने ये फाइल डिलीट कर दी कंप्यूटर डॉट जेपीजी या डिफरेंट फोल्डर में सेव कर दिया, आपने पाथ गलत दे दिया, तो हो सकता है इमेज डिस्प्ले ना हो। तो फिर आप एक एट्रीब्यूट के थ्रू, ऑल्ट एट्रीब्यूट का हम यूज़ करेंगे, एटलीस्ट उस एक इमेज का एक एरर वाला फोटो छोटा सा आएगा और साइड में एक टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा। एटलीस्ट आपको वो टेक्स्ट पढ़ के ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे इमेज किसकी थी। तो एक मीनिंगफुल सा आप कुछ उधर ऑल्ट में दे दीजिए, जैसे कंप्यूटर की इमेज थी तो कंप्यूटर लिख दीजिए, तो समझ आएगा कि कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड इमेज थी यहाँ पे। कोई कार की इमेज है तो कार स्पेसिफाई कर दीजिए ऑल्ट में। तो सोर्स है जैसे, और ये विड्थ हो गई, ये हाइट हो गई। अब हम ऑल्ट एट्रीब्यूट का एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे, ये देखिए
डॉक टाइप HTML, फिर ये हो गया HTML, देन बॉडी, फिर ये डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ तो आप कुछ भी डिस्प्ले करा सकते हैं, तो इट डजेंट मैटर। जैसे ऑल्ट एट्रीब्यूट है, ये एट्रीब्यूट के बारे में कुछ लिख दिया है। द ऑल्ट एट्रीब्यूट शुड रिफ्लेक्ट द इमेज कंटेंट, सो यूजर्स हु कैनॉट सी द इमेज गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट द इमेज कंटेन्स। एटलीस्ट वो वेब पेज डिस्प्ले होगा तो ये तो अंडरस्टैंड हो जाएगा कि यहाँ इमेज किस चीज़ की थी। जैसे सोर्स में computer.jpg, बाई चांस ये इमेज किसी कारण से नहीं डिस्प्ले हुई वेब पेज पे, तो ऑल्ट में आपका क्या लिखा हुआ आएगा, कंप्यूटर, और इसकी विड्थ आपने सपोज दे दिया 100 पिक्सल्स, हाइट 200 पिक्सल्स है, ठीक है। जैसे इस तरीके से ये कंटेंट तो ये ओल्ड एग्जाम्पल का ही चल रही है, तो आप चेंज करते रहिए, कुछ भी आप लिखिए पैराग्राफ और हेडिंग में, डजेंट मैटर। मैं यहाँ इमेज आपको शो करना चाह रही हूँ। तो इस तरीके से इमेज आपके डिस्प्ले हो गई, ठीक है। अभी तो इमेज है इसलिए डिस्प्ले हो गई, बाई चांस ये इमेज नहीं है तो कैसे डिस्प्ले होगी। तो देखिए इस तरीके से आपका कंप्यूटर लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। HTML इमेजेस, ये तो कंटेंट जो भी आप प्रोवाइड करिएगा, तो हमें ये अंडरस्टैंड नहीं करना, हमने मेन ये देखना है। ऑल्ट में आपने कंप्यूटर स्पेसिफाई किया तो कंप्यूटर डिस्प्ले हो जाएगा। आप कोई मीनिंगफुल उसको डिस्क्रिप्शन सा दे सकते ताकि पता चल जाए कि हाँ फ्लावर की इमेज है, फ्लावर दीजिए, कार है तो कार, ठीक है। जो भी है वो इमेज जिससे रिलेटेड है वैसा कुछ आप नेम दे सकते हैं। नाउ स्टाइल एट्रीब्यूट देखते हैं। दिस स्टाइल एट्रीब्यूट, द स्टाइल एट्रीब्यूट इज यूज टू ऐड स्टाइल्स टू एन एलिमेंट सच एज कलर, फॉन्ट, साइज एंड मोर। जैसे जो भी कंटेंट हम डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं उसका हमें कलर, फॉन्ट, साइज, ये डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स प्रोवाइड करने हैं, तो किस एट्रीब्यूट का यूज करेंगे हम, स्टाइल एट्रीब्यूट का। जैसे पैराग्राफ टैग है, सपोज ये स्टार्टिंग टैग है, यहाँ पे ये स्टार्टिंग टैग क्लोज हो रहा है, ये एंडिंग टैग है और ये कंटेंट है। पहले ये नॉर्मल डिस्प्ले होता था, अब हम इसकी कुछ स्टाइलिंग करना चाहते हैं, तो स्टाइल टैग का यूज करके आप कलर कोलोन रेड, इस तरीके से ये आप सिंटैक्स याद रखिए, फिर सेमी कोलोन, और ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, डबल कोट्स में, ठीक है। ये थोड़ा याद रखना ज़रूरी है कि कलर कौन सा स्पेसिफाई कर रहे हैं, मतलब इसकी वैल्यू क्या रहेगी, रेड, ठीक है। जैसे की वैल्यू पेयर था कि पहले एक नेम और वैल्यू पेयर था ना, एक नेम स्पेसिफाई हो गया, उसकी वैल्यू क्या हो गई, रेड, ठीक है। तो इसका कलर क्या रहेगा, रेड। अब ये कैसे डिस्प्ले होगा देखिए, सबसे पहले ये कंप्लीट कोड देख लेते हैं हम। तो बॉडी टैग की बात कर लेते हैं। दिस स्टाइल एट्रीब्यूट, जो भी आप यहाँ स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं वो तो डिस्प्ले हो ही जाएगा यहाँ पे। और दिस इज अ रेड पैराग्राफ, किस कलर में डिस्प्ले हो रहा है, देखिए रेड कलर में, ये स्टाइलिंग कर दी हमने यहाँ पे। और नॉर्मली तो पहले बिल्कुल नॉर्मल एक जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वैसे डिस्प्ले हो रहा था, ब्लैक कलर में ही। नाउ द लैंग एट्रीब्यूट देखते हैं हम, लैंग्वेज एट्रीब्यूट। यू शुड ऑलवेज इंक्लूड द लैंग एट्रीब्यूट इनसाइड द HTML टैग। तो लैंग्वेज एट्रीब्यूट का यूज़ आपको HTML टैग में हमेशा करना चाहिए, टू डिक्लेयर द लैंग्वेज ऑफ द वेब पेज। दिस इज मेंट टू असिस्ट सर्च इंजन्स एंड ब्राउजर्स। ये डिस्प्ले नहीं होंगी ये चीज़ें, लेकिन क्या होता है, ये वेब पेज को पता चल जाता है कि कौन सी लैंग्वेज है, तो ये जो वेब पे ब्राउजर्स हैं, सर्च इंजन्स हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है, ठीक है। उनको मदद मिलती है इसमें लैंग्वेज स्पेसिफाई करने से। द फॉलोइंग एग्जाम्पल स्पेसिफाइज इंग्लिश एज द लैंग्वेज। आप यदि इंग्लिश लैंग्वेज स्पेसिफाई करना चाह रहे कि जो वेब पेज है ये इंग्लिश में है, तो इस तरीके से लिखिए, डॉक टाइप है HTML, फिर जो HTML शुरुआत में ही आप HTML टैग में ही स्टार्टिंग टैग में आपको स्पेसिफाई करना है, लैंग्वेज इक्वल टू डबल कोट्स में इंग्लिश, इंग्लिश के लिए EN, ठीक है। फिर बॉडी टैग आगे, यहाँ जो भी कंटेंट है आपका, देन HTML क्लोज्ड। Country codes can also be added to the language code in the language attribute. So the first two characters define the language of the HTML page and the last two characters define the country. The following example specifies English as the language and United States as the country. आपको फर्स्ट दो लेटर ही यूज़ करने हैं, तो यदि आप कंट्री का कोड भी यूज़ करना चाह रहे तो जैसे EN, और US है तो शुरुआत के दो लेटर यूज़ हो गए, तो EN, फिर इसको सेपरेट करेंगे थोड़ा सा, एंड देन US, ठीक है, इंग्लिश -US। नाउ डॉक टाइप HTML, और इस तरीके से आप HTML में ही स्पेसिफाई करेंगे लैंग्वेज को और कंट्री कोड को। नाउ नेक्स्ट है टाइटल एट्रीब्यूट। द टाइटल एट्रीब्यूट डिफाइंस सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट एन एलिमेंट। इसमें भी एलिमेंट से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, बट ये डायरेक्टली डिस्प्ले नहीं होता है। आप जब होवर करेंगे, मतलब अपना माउस वहाँ पे लेके जाएंगे उस पर्टिकुलर लाइन पे,
तो वहां पे जाके मतलब कर्सर, तो ऊपर एक टेम्परेरीली लिखा हुआ कुछ आएगा जो भी आपने एक्सप्लेनेशन दे रखा है एज अ टूल टिप, मतलब उभर के कुछ अलग से आपको दिखेगा, वो मैं भी एग्जाम्पल में आपको शो कर दूंगी. द वैल्यू ऑफ द टाइटल एट्रीब्यूट विल बी डिस्प्लेड एज अ टूल टिप व्हेन यू माउस ओवर द एलिमेंट. एज अ टूल टिप वो डिस्प्ले होगा. सो जैसे पैराग्राफ टैग में आपने टाइटल एट्रीब्यूट का यूज किया, डबल कोट्स में आई एम अ टूल टिप, और कंटेंट क्या है, दिस इज अ पैराग्राफ, तो डिस्प्ले क्या होगा, दिस इज अ पैराग्राफ. बट जैसे ही आप माउस उसके ऊपर ले जाएंगे तो एक छोटा सा बॉक्स ऊपर खुल जाएगा अपने आप, और वहां ये वाला एक्सप्लेनेशन शो होगा, आई एम अ टूल टिप करके. ठीक है, अब जैसे इस तरीके से सपोज ये हो गया कोड. बॉडी की बात कर लेते हैं हम, तो ये H2 में टाइटल दे दिया, आई एम अ हेडर, द टाइटल एट्रीब्यूट. तो टाइटल एट्रीब्यूट जो है, देखिए ये रहा, यहाँ पे जैसे ही आप कर्सर ले जाएंगे तो एक एज अ टूल टिप क्या आएगा, आई एम अ हेडर. और फिर सेकंड पैराग्राफ है, आई एम अ टूल टिप, तो माउस ओवर दिस पैराग्राफ टू डिस्प्ले द टाइटल एट्रीब्यूट एज अ टूल टिप. तो ये वाला जो आई एम अ टूल टिप, यहाँ पे जैसे आप कर्सर ले जाएंगे तो आई एम अ टूल टिप लिखा हुआ आएगा, कुछ इस तरीके से देखिए. ठीक है, बाकी टाइटल एट्रीब्यूट पे ले जाएंगे तो क्या लिखा हुआ आएगा, आई एम अ हेडर करके. पर मैंने दोनों इंक्लूड ना, दोनों शो ना करके नेक्स्ट वाला किया है एज अ टूल टिप, माउस ओवर दिस पैराग्राफ टू डिस्प्ले द टाइटल. जैसे ही आप माउस ले जाएंगे तो इस तरीके से खुला हुआ आएगा, मतलब उभरा हुआ एक बॉक्स दिखेगा और उधर लिखा होगा आई एम अ टूल टिप. टूल टिप ये कहाँ लिखा हुआ, टाइटल एट्रीब्यूट में. ठीक है, नाउ कुछ सजेशंस है एक अच्छी कोडिंग प्रैक्टिस के लिए. W3C रेकमेंड करता है कि ऑलवेज यूज लोअर केस एट्रीब्यूट्स. एट्रीब्यूट्स हमेशा लोअर केस यूज करिए. द HTML स्टैंडर्ड डज नॉट रिक्वायर लोअर केस एट्रीब्यूट नेम्स. HTML स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको लोअर केस यूज करना चाहिए. ये सिर्फ एक सजेशन है, रिकमेंडेशन है फॉर गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस एंड गुड अंडरस्टैंडिंग. द टाइटल एट्रीब्यूट एंड ऑल अदर एट्रीब्यूट्स कैन बी रिटन इन अपर केस और लोअर केस, लाइक टाइटल या तो आप ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए. हाउएवर, लेकिन W3C रेकमेंड करता है कि लोअर केस का यूज करिए. W3C recommends lowercase attributes in HTML and demands lowercase attributes for stricter document types like XHTML. और XHTML के लिए तो वो डिमांड ही कर लेता है कि आपको लोअर केस एट्रीब्यूट का ही यूज करना चाहिए. XHTML भी हम पढ़ेंगे आगे, उसकी एक सेपरेट जो है प्लेलिस्ट आएगी. नाउ नेक्स्ट सजेशन क्या है, ऑलवेज कोट एट्रीब्यूट वैल्यूज. एट्रीब्यूट वैल्यूज को हमेशा कोट्स लगा के यूज करें. अब देखते हैं क्या है पॉइंट्स. द HTML स्टैंडर्ड डज नॉट रिक्वायर कोट्स अराउंड एट्रीब्यूट वैल्यूज. एट्रीब्यूट की वैल्यूज पे कोट कोई मैंडेटरी नहीं है, HTML ने नहीं कह रखा है ऐसा, लेकिन ये भी एक रिकमेंडेशन है, एक सजेशन है बाई W3C. द W3C recommends कोट्स इन HTML एंड डिमांड्स कोट्स फॉर स्ट्रिक्टर डॉक्यूमेंट टाइप्स लाइक XHTML. स्ट्रिक्टर डॉक्यूमेंट टाइप्स XHTML के लिए तो वो डिमांड ही कर लेता है कि होना ही चाहिए कोट्स. डबल कोट्स अराउंड एट्रीब्यूट वैल्यूज आर द मोस्ट कॉमन इन HTML, बट सिंगल कोट्स कैन ऑल्सो बी यूज. अब डबल कोट यूज करें या सिंगल, तो दोनों ही यूज कर सकते हैं. बट समटाइम्स क्या होता है, यदि आउटर में सिंगल है तो अंदर कोई कहीं हमें कोट यूज करना तो फिर डबल कोट यूज करेंगे, और बाहर डबल है तो अंदर सिंगल कोट. ये कैसे आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझ आएगा. लेकिन देखिए, इन सम सिचुएशंस व्हेन द एट्रीब्यूट वैल्यू इटसेल्फ कंटेन्स डबल कोट्स इट इज नेसेसरी टू यूज सिंगल कोट्स. एट्रीब्यूट की वैल्यू में के अंदर ही डबल कोट का यूज हो रहा है, तो बाहर डबल कोट ना यूज करके हम बाहर सिंगल कोट का यूज कर लेंगे. जैसे ये देखिए, ये एक एग्जाम्पल है. तो इसमें बॉडी टैग सीधा हम देखते हैं. ठीक है, ये रहा, ये हेडिंग हो गई सिंगल और डबल कोट्स, ये कुछ पैराग्राफ लिख दिया है. इन सम सिचुएशंस व्हेन द एट्रीब्यूट वैल्यू इटसेल्फ कंटेन्स डबल कोट्स इट इज नेसेसरी टू यूज सिंगल कोट्स. अब पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ भी है. मूव योर माउस ओवर द पैराग्राफ्स बिलो टू सी द इफेक्ट. माउस जब होवर करेंगे, मतलब माउस जब उस लाइन तक ले जाएंगे तो क्या इफेक्ट आता है वो हम देखेंगे आउटपुट में. अब दो पैराग्राफ है, ठीक है, इनमें टाइटल टैग में हमने क्या दिया, पहले में सपोज जॉन एमा नेल्सन. ठीक है, एज अ टूल टिप डिस्प्ले होता है ये. अब एमा को हमने डबल कोट्स में कर दिया है, मतलब डबल कोट्स इस पूरे इसमें एज अ टूल टिप में यूज हो रहा है, तो बाहर हम कौन से कोट्स का यूज करेंगे, सिंगल कोट्स का. और अंदर यदि सिंगल कोट्स यूज है तो बाहर डबल कोट्स, लेकिन कोट्स जरूर यूज कीजिए. जैसे जॉन विद डबल कोट्स, उस पर आप, और ये है जॉन विद सिंगल कोट्स, तो जॉन विद डबल कोट्स जो आउटपुट आएगा वहां जैसे ही आप ले जाएंगे माउस को, कर्सर को,
तो आपका एज अ टूल टिप क्या डिस्प्ले हुआ, जॉन एमा नेल्सन, और एमा किस में होगा, डबल कोट्स में, और यहाँ माउस ले जाएंगे तो एमा सिंगल कोट्स में। कैसे है देखते हैं। सो देखिए, सबसे पहले तो आउटपुट इस तरीके का जनरेट हो जाएगा आपका, ठीक है, ये रहा कंप्लीट जो भी हमने लिखा है। अब ये जो दो पैराग्राफ्स है ना, जॉन विद डबल कोट्स एंड जॉन विद सिंगल कोट्स, दोनों में सेपरेटली टूल वो कर्सर लेके जाएंगे और देखेंगे टूल टिप में क्या आता है। जो फर्स्ट वाला है उसके टूल टिप में एमा डबल कोट्स में है और सेकंड वाले में एमा सिंगल कोट्स में है। कैसे है देखिए इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि यहाँ हमने टूल टिप में वो प्रोवाइड कर रखा है। तो देखिए जैसे ही हम यहाँ पे ले जाएंगे तो टूल टिप क्या आ रही है, जॉन एमा नेल्सन, जिसमें एमा डबल कोट्स में है। क्यों है, क्योंकि ये देखिए टाइटल में हमने ये स्पेसिफाई कर रखा, तो यही डिस्प्ले होगा। अब नेक्स्ट है, जब यहाँ पे हम देखेंगे क्लिक कर्सर को ले जाएंगे तो एमा सिंगल कोट्स में, क्योंकि यहाँ पे देखिए कोड में ये वाली चीज़ डिस्प्ले होगी ना एज अ टूल टिप। तो सिंगल कोट डबल कोट कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बट जो अभी सिचुएशन बताई उसमें यदि कंटेंट के अंदर सिंगल कोट है तो बाहर आप क्या यूज़ करेंगे, डबल कोट्स, और जो एज अ टूल टिप डिस्प्ले करवा रहे हैं वहाँ यदि डबल कोट का यूज़ है मतलब उसके बीच में, देन बाहर क्या यूज़ करेंगे, सिंगल कोट्स का। नाउ अब एंटायर जो भी हमने पढ़ा उसकी कुछ समरी देख लेते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है ऑल HTML एलिमेंट्स कैन हैव एट्रीब्यूट्स, ठीक है, सब में एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। दी HREF एट्रीब्यूट ऑफ ए टैग क्या होता है, एंकर टैग। दी HREF एट्रीब्यूट ऑफ ए स्पेसिफाइज द URL ऑफ द पेज द लिंक गोज टू, जिस वेब पेज से लिंक किया है जहाँ पे क्लिक करते ही वो पेज खुलना चाहिए, वो किस एट्रीब्यूट से स्पेसिफाई करते हैं हम, HREF एट्रीब्यूट से। टैग कौन से यूज हो रहा है, एंकर टैग। सोर्स एट्रीब्यूट को किसके साथ यूज किया जाता है, इमेज टैग के साथ। द SRC एट्रीब्यूट ऑफ इमेज स्पेसिफाइज द पाथ टू द इमेज टू बी डिस्प्लेड, जो इमेज हमें डिस्प्ले करनी है उसका पाथ स्पेसिफाई सोर्स एट्रीब्यूट से होता है। इमेज की विड्थ हाइट क्या रहेगी, वो विड्थ हाइट एट्रीब्यूट से होती है। द विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट्स ऑफ इमेज प्रोवाइड साइज इंफॉर्मेशन फॉर इमेजेस, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट है द ऑल्ट एट्रीब्यूट ऑफ इमेज प्रोवाइड्स एन ऑल्टरनेट टेक्स्ट फॉर एन इमेज। यदि इमेज डिस्प्ले नहीं हुई किसी रीजन से तो फिर कोई एक टेक्स्ट आप स्पेसिफाई करेंगे ताकि पढ़ने वाले को, जो रीडर है, उसे पता चल सके कि भाई यहाँ क्या इमेज थी। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ओनली ऑल्ट एट्रीब्यूट का यूज़ किया जाता है टू प्रोवाइड एन ऑल्टरनेट टेक्स्ट फॉर एन इमेज, और ये भी इमेज टैग के साथ यूज़ होता है। नाउ नेक्स्ट है स्टाइल एट्रीब्यूट। दिस स्टाइल एट्रीब्यूट इज यूज टू एड स्टाइल्स टू एन एलिमेंट सच एज कलर, फॉन्ट, साइज एंड मोर। ये सारे स्टाइल्स प्रोवाइड करने के लिए स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ होता है। The lang attribute of the HTML tag declares the language of the web page. वेब पेज की लैंग्वेज कौन डिक्लेयर कर रहा होता है, लैंग्वेज एट्रीब्यूट। द टाइटल एट्रीब्यूट डिफाइंस सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट एन एलिमेंट, और टाइटल एट्रीब्यूट की मदद से हम क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं उस एलिमेंट को। दैट मीन्स जैसा कि हम अभी ही देखा हमने एग्जाम्पल में कि जैसे ही हम माउस या कर्सर को ले जाएंगे तो एज अ टूल टिप कुछ डिस्प्ले हुआ आएगा और वो इन्फॉर्मेशन होगा जो हमने टाइटल एट्रीब्यूट में प्रोवाइड किया, ठीक है। तो वो उस एलिमेंट को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। सो ये रही एंटायर समरी ऑफ दिस चैप्टर। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।